आज का टॉपिक है ऑन पॉपुलर डिमांड, क्योंकि आप बहुत बार मुझसे कमेंट्स में पूछते हो कि वेट लॉस के बारे में बताओ, डाइट के बारे में बताओ। देखो, मैं न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैं करती हूँ अपनी डाइट में वो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूँगी। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है वो ये है कि चीज़ों के, खाने के रियल टेस्ट के साथ प्यार करना। जैसे कि आप भिंडी बना रहे हो तो इतना ज़्यादा उसमें मसाला नहीं होना चाहिए कि भिंडी का टेस्ट कैसा होता है ये पता ही ना चले। मतलब भिंडी की जगह पे अगर किसी की आंखें बंद की हो तो आपने उसमें चाहे आलू डाले हो, चाहे सबका एक जैसा ही टेस्ट आ रहा है। बहुत से लोग सैलेड बनाते हैं, लेकिन सैलेड के ऊपर इतना ज़्यादा नींबू, नमक, मसाले डाल देते हैं कि कुकम्बर, खीरे का टेस्ट कैसा होता है ये पता ही नहीं। जब आप चीज़ों के रियल स्वाद से प्यार करना शुरू कर देते हो ना, तो आपका खाना ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और आपको खाना खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। मैं नहीं कह रही बिल्कुल मसाले मत डालो, सब्जियों में जो हम मसाले डालते हैं उनका भी एक पर्पस है, लेकिन ये भी देखना है कि ओवर कुक ना किया हो। तोरी को इतना ज़्यादा ना पका दिया गया हो या गोभी को इतना ज़्यादा ना कुक कर दिया गया हो कि उसके अंदर कुछ बचे ही नहीं और टेस्ट भी ना आए। आप समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। और जब भी ये सब खाना है ना, मज़े ले लेकर खाना है, बहुत आराम से माइंडफुली खाना है। अब दूसरी टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं खुद को तरसाती नहीं हूँ। जैसे कि अगर खाने में कोई चीज़ पसंद है तो ये नहीं कहना कि ये मैंने खानी ही नहीं है। पोर्शन कंट्रोल, मतलब कम खा लो। अगर पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो पूरा पिज़्ज़ा खाने की बजाय आप उसके 1 या 2 स्लाइसेस खा लो। इस तरह से क्या होता है कि एकदम से जो है बॉडी क्रेव नहीं करती चीज़ों को। फ्राइड भी है तो आप उसे कम खा लो, लेकिन टेस्ट ज़रूर करो, ताकि कभी भी ये ना लगे आपकी बॉडी को कि मैं तरस गई हूँ ये चीज़ को टेस्ट करने के लिए। इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हम कंट्रोल लूज़ करते हैं, आपने देखा है अक्सर, और फिर हम कहते हैं नहीं ये मेरा चीट वीक है, ये मेरा चीट डे है। इस सब की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इतना ज़्यादा उस चीट वीक में खा लो कि फिर आपका बाकी के दिनों के कंट्रोल का कोई पॉइंट ही नहीं है। इससे अच्छा ये है कि बैलेंस करके चलो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर चटोरी चेतना की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। हाइप की ऑप्शन आपको नीचे मिल जाती है, और उससे क्या होता है कि वीडियो को जब पॉइंट्स मिलते हैं तो यूट्यूब उन्हें ज़्यादा लोगों को दिखाता है, ताकि ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए हम। और ये एक तरीका है जिससे आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरी टिप, आपको सीजनल और लोकल खाना है। अब सब कुछ ना ऐसे हो गया है कि मार्केट पे तो मिल ही जाएगा। आपको भर गर्मी में ब्रोकली मिल जाएगी, गोभी मिल जाएगी, भर सर्दी में आपको भिंडी मिल जाएगी, करेले मिल जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले ने कोई सिस्टम से बनाई थी चीज़ें, किस मौसम में क्या खाना है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, उन्हें पता है। आपको वही साइकिल को फॉलो करना है। मैं तो इनफैक्ट घर में बहुत सी सब्जियां, हर्ब्स, फल भी अब तो उगाती हूँ, और इसलिए मुझे पता चलता रहता है कि सीज़न में क्या है। मैं चाहूँगी कि चाहे आप कैसे भी साइज़ के घर में रहते हो, वेट मत करो कि मैं भी एक दिन घर बनाऊँगी बड़ा सा या गार्डन बनाऊँगी। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। इस वक्त आप एक छोटे घर में रह रहे हो जिसमें बालकनी भी नहीं है, तब भी आप कुछ चीज़ों को लगा सकते हो। अपनी बालकनी, अपने किचन की खिड़की के पास हर्ब्स लगा सकते हो। लहसुन को ही लगा दो, उसके ऊपर ग्रीन्स आएंगे, कम से कम वो ग्रीन्स काट के आप सैलेड या सूप में डाल सकते हो। तो कोई ना कोई तरीके ढूंढे जा सकते हैं। मेरा एक चैनल भी है, गेट माई हार्वेस्ट, जिसमें मैं बहुत सी चीज़ें उगाना सिखाती हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4 पॉइंट, बाहर का खाना खाना कम कर दो और बाहर से मंगवाना भी कम कर दो। बिल्कुल बंद कर दो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत बार फैमिली के लिए चेंज ही ये होता है कि आप आउटिंग करने गए और आपने कुछ खाया है, लेकिन बहुत लिमिट किया जा सकता है। आजकल क्या है, बहुत आसान है, फ़ोन उठाया, ज़ोमैटो पर ऑर्डर कर दिया और वो हर मील ही ऑर्डर हो रहा है, पता भी नहीं चलता, इतना कन्वीनियंट हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं वीकेंड पर मील प्रेप करती हूँ और पूरे हफ्ते का जो है मील बन जाता है हमारा। बहुत सी चीज़ों की तैयारी हो जाती है। कैसे करती हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की थी, उसमें से कुछ मैं वीडियो कार्ड लास्ट में डालूंगी, देखना। एक बात याद रखने की ज़रूरत है, एवरी टाइम यू आर ईटिंग
you're either feeding or fighting a disease. जब भी आप खाना खा रहे हो ना, या तो आप बीमारी को और खाना दे रहे हो या आप बीमारी से लड़ रहे हो। वो खाना उस बीमारी को दूर भगाने में मदद कर रहा है। तो हर बार ऐसे ही चूज़ करो और ये मत सोचो कि आपके बॉडी टाइप के बारे में, आपके साइज़ के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। आप ये पूछो खुद से कि आपको अंदर से कैसा फील होता है। बहुत से ऐसे पतले दुबले लोग हैं जिनके अंदर एनर्जी नहीं होती। बहुत से ऐसे सो कॉल्ड मोटे लोग हैं सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो कि बहुत एनर्जेटिकली सब कुछ कर लेते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए राइट मिक्स क्या है। और एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस की है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है जो मतलब फूड क्रिएटर्स का। मैं भी अक्सर रेसिपीज शेयर करती हूँ यहाँ इस चैनल पर भी, लेकिन अगर आप देखोगे ना, रोज़ रोज़ हैवी खाना, कुछ डिफरेंट खाना, तेल कढ़ाई, इसके साथ ही दोस्ती रहेगी, या बेकिंग, मैदा, चीनी, केक्स, तो आपका भी मन करेगा वो सब खाने का। बनाओगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बाज़ार से ऑर्डर कर लोगे या जाके खा लोगे। तो अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेजेस और चैनल्स को अनफॉलो करना एक बेटर आइडिया है। मैं ऐसे करती हूँ अक्सर, जब मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ का मेरे ऊपर असर जो है सही नहीं हो रहा है या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। खाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए। हमें जीने के लिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए बस। समहाउ स्पेशली हमारे कल्चर में खाने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ, इसी में ही मतलब लोग लगे रहते हैं। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, डिनर में कार्ब्स यानी रोटी, चावल, ऐसी चीज़ों को लिमिट रखती हूँ। या तो अच्छे से खाना है, बहुत बढ़िया खाना है, तो आप अर्ली डिनर करो। वो नहीं पॉसिबल है, मैं समझती हूँ हर घर में हर सिस्टम होता है, नहीं करते हैं कुछ लोग। जब तक फैमिली पूरी तरह से इस चीज़ पे एग्री ना करे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है कि लेट डिनर हो रहा है, आप लाइट रखो। फंक्शंस पे, पार्टीज़ पे, ये किसने कह दिया है कि डिनर करना ही करना है? आपको ये चीज़, ये चॉइस है, क्योंकि वो जो आप मील खाओगे ना 3-4 बार, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ नॉर्थ में बहुत से फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो वो वाला डिनर जो है ना, वो आपको तंग करेगा। इसलिए टाइम पर खाना ज़रूरी है और डिनर को लाइट रखना ज़रूरी है। अब अगली बात, बहुत से लोग कहते हैं जो मर्ज़ी खाओ और फिर एक्सरसाइज कर लो, सब ठीक हो जाता है। यू कांट एक्सरसाइज योर वे आउट ऑफ अ बैड डाइट। पहली बात तो ये कि ऐसा करना ही क्यों कि फिर उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़े या इतना ज़्यादा तंगी हो, मुश्किल आए। अगर पहले ही हम कंट्रोल कर लें तो बाद में मुश्किल नहीं आएगी ना। तो ये एक गलत अप्रोच है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी डाइट सही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज गार्डन में ही होती है बहुत सारी। प्लस मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ 10 मिनट सुबह कम से कम किसी तरह की स्ट्रेचिंग के लिए ज़रूर निकालो। आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो स्ट्रेचिंग के अलावा। आप सर्च करोगे, वीडियोस मिल जाएंगी 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन, उसमें बता देंगे। ईजी चीज़ें हैं लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। सीढ़ियाँ खुद से चढ़ो उतरो, किसी और को मत बोला वो पकड़ाना, वो देना, वो ले आना, उतना ही स्टेप काउंट बढ़ेगा आपका। फाइनली जो चीज़ मैं करती हूँ, अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, किसी भी ट्रैवल के टाइम पर मेरी कोशिश रहती है कि जितना पॉसिबल है ना, लास्ट मील तक भी, कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो जितना लास्ट मील तक भी मैं घर का खा पाऊँ अच्छा है। इस चीज़ में ना कुछ कॉन्शियस फील करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्सी रोटी है या करेले की सब्ज़ी है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई रैप है, जो भी आप कन्वीनियंटली लेकर जा सकते हो। टिक्कीज़ बन जाती हैं आजकल, हाई प्रोटीन टिक्की बना लो। ऐसी चीज़ को पैक करके लेकर जाओ तो आप एयरपोर्ट के अंदर जो खाना महंगा है, हेल्दी का तो आपको पता ही है कितना है, वो लेना नहीं पड़ेगा। आप घूमने जा रहे हो, एनीवेज आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बाहर से खाने ही वाले हो 3, 4, 5 दिन, जितने भी दिन आप घूमोगे। कम से कम कुछ टाइम तक तो आप घर का खा पाओगे ना। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। जो हम बारी बारी से करते हैं ना, वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो क्यों ना अच्छी आदतें अपनाई जाएं। और एक दिन में तो आपने वेट गेन किया नहीं था, तो एक दिन में लूज़ कैसे हो जाएगा? इसलिए जल्दबाजी मत करो, अच्छी आदतें अपनाओ, सही सोचो
तो सब सही से ही होगा. बी पेशेंट विद योर सेल्फ. वीडियो सुनने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिए. मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में ट्यूसडे को. बाय बाय.